हम लोग तो उनका फेस वैल्यू लेके हम लोग जाएंगे जनता के बीच और संगठन को मजबूत करेंगे। और जब संगठन हमारा मजबूत हो जाएगा तब हम किसी चीज़ में बोलने का, किसी चीज़ में कोई हस्तक्षेप करने का हम लोग हकदार होंगे। तो उम्मीद थी कि भाई तेजस्वी जी आएंगे तो नियोजन नीति या फिर 1932 पे कुछ बोलेंगे। उम्मीद तो थी, लेकिन अब जैसे जो हम लोग महागठबंधन है उसको देखते हुए वो सब चीज़ों को आदमी मैंने उसको बैलेंस करते हुए बात आदमी करता है। तो उम्मीद थी कि भाई तेजस्वी जी आएंगे तो नियोजन नीति या फिर 1932 पे कुछ बोलेंगे। उम्मीद तो थी, लेकिन अब जैसे जो हम लोग महागठबंधन है उसको देखते हुए वो सब चीज़ों को आदमी मैंने उसको बैलेंस करते हुए बात आदमी करता है। झारखंड में राजद गुलजार है, वजह है तेजस्वी यादव का झारखंड दौरा। पिछले 2 दिनों से तेजस्वी यादव रांची में मौजूद हैं और उनका जो मकसद है झारखंड आने का वो झारखंड में राजद को मजबूत करना है, संगठन को मजबूत करना है। हमारे साथ राजद के कुछ नेता हैं, कार्यकर्ता हैं। अभी तेजस्वी यादव दफ्तर भी आए थे, अभी थोड़ी देर पहले निकले। क्या आपको ऐसा बोल करके गए जो आपको लगता है कि अब राजद के साथ लोग जो है जुड़ना शुरू हो जाएंगे? देखिए, उनका एक सूत्री कार्यक्रम है झारखंड में। उनका जो बिखरा हुआ संगठन है उसको समेटना, सभी पदाधिकारी को सबको निर्देश दिए हैं कि आप लोग मिलजुल के कोई भेदभाव नहीं रखते हुए झारखंड के संगठन में को आप एक कीजिए। झारखंड में हमारे लालू प्रसाद यादव जी को, हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी को चाहने वाले बहुत हैं, समाजवादी के लोग बहुत हैं झारखंड में, और सबको एक साथ लेके एकजुट में बांध के लेके चलने का उन्होंने बताया है, उन्होंने निर्देश दिया है। और हम लोग अब जाएंगे झारखंड के हर गांव में, हर मोहल्ला में कोशिश करेंगे, हमारे कार्यकर्ता जाएंगे और लोगों को हम अपने लालू प्रसाद यादव जी का और तेजस्वी जी का नीति और सिद्धांत है उनके बारे में बताएंगे। क्योंकि हमारे तेजस्वी यादव जी जिस तरह से बिहार में काम कर रहे हैं, उनका काम करने की शैली है, युवाओं के प्रति उनका आकर्षण है, युवा को रोजगार दो, उनका आह्वान है, उसी को लेकर हम लोग झारखंड में भी जाएंगे। और झारखंड जी, आप युवा राजद झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तेजस्वी युवा हैं, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी युवा हैं, लेकिन जो मुद्दे हैं युवाओं के झारखंड में, आपको राजनीति करनी है झारखंड में, आप झारखंड राजद युवा के अध्यक्ष हैं, लेकिन युवाओं की एक भी बात जो है तेजस्वी यादव ना संबोधन में बोले अपने, ना ही अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, ना नियुक्ति नीति पे बोले, ना 1932 पर बोले। तो राजद मजबूत कैसे होगा फिर? क्या तेजस्वी का सिर्फ चेहरा देखेगा लोग कि भाई मुद्दा पे बात होगा? वो तो बोले कि यहाँ के हमारे मंत्री जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष है, यहाँ के प्रदेश पदाधिकारी है, इन लोग को ये सब देखना है। और उनका एक सूत्री कार्यक्रम यहाँ के संगठन को मजबूत करो। संगठन जब मजबूत होगा तो हम लोग आगे आके मुखर होके हम किसी आपका मंत्री, आपका प्रदेश अध्यक्ष अगर संगठन को मजबूत करने में सक्षम होते तो तेजस्वी को यहाँ कैंप तो नहीं न करना पड़ता। नहीं, हम लोग तो उनका फेस वैल्यू लेके हम लोग जाएंगे जनता के बीच और संगठन को मजबूत करेंगे। और जब संगठन हमारा मजबूत हो जाएगा तब हम किसी चीज़ में बोलने का, किसी चीज़ में कोई हस्तक्षेप करने का हम लोग हकदार होंगे। 1932 और नियुक्ति नीति जैसे मुद्दों पे तेजस्वी को नहीं बोलना चाहिए, आप लोग ही मानते हैं? मोहम्मद फिरोज आलम अंसारी, में प्रधान महासचिव युवा के नाते बोल रहा हूँ कि नियुक्ति का बोलना इसलिए मजबूरी है कि हम दोनों भाई हैं, बंटवारा नहीं हुआ है, ना हिंदू मुस्लिम का है ना खतियानी। अगर खतियानी बंटवारा होता तो भी आपको हिस्सा मिलेगा, कहा कि बिहार के भी रख के या बाहर के भी रख के आपको हिस्सा मिलना है, इसलिए दोनों भाई अलग नहीं हो सकता है। आपको उम्मीद था कि 1932 या फिर नियोजन नीति को लेकर के बोलेंगे? चूँकि आपका जो उम्र है, हमको मालूम है कि जरूर आपके घर में लोग होंगे जो नौकरी के लिए पढ़ाई कर रहे होंगे, उम्मीद लगाए हुए होंगे। अब जब तेजस्वी को आप सुनने आए थे तो आपको कुछ उम्मीद थी? जी, उम्मीद थी। उन्होंने कहा भी, देखिए पिछड़ों के आरक्षण की बात उन्होंने कही कि पिछड़ों का आरक्षण जब दिया जाता है तो राज्यपाल महोदय रोक देते हैं। नहीं रोकना चाहिए, राज्यपाल महोदय चूंकि दूसरे दल के हैं और यहाँ हमारी सरकार है और हेमंत बाबू युवा मुख्यमंत्री हैं। आज तेजस्वी जी उनसे मिलने आए और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। और नियुक्ति पर तो उन्होंने कहा ही कि पिछड़ों को उनका हक मिलना चाहिए। हम नहीं समझते कि कोई भी बुद्धिजीवी आदमी होगा जो पिछड़ों का हक रोकने की बात करेगा। और तेजस्वी जी ने आज संकल्प दिया है सबको कि अगर महीना में 2 दिन, उन्होंने कहा है, अगर महीना में 1 दिन भी आते हैं और यहाँ पे दूसरे जिलों में, रांची में 2 बार कार्यक्रम हो चुका, दूसरे जिलों में जैसे हम लोग कोल्हान से आए हैं, जमशेदपुर से, अगर जमशेदपुर में प्रोग्राम होता है या चाईबासा में प्रोग्राम होता है तो कोल्हान में भी पार्टी मजबूत होगी। आज आपने देखा होगा, आप मीडिया के साथी हैं, आ जाइए, आप मीडिया के साथी हैं, आपने देखा होगा कि सब जगह से लोग, पुराने लोग
30-32 साल पुराने कार्यकर्ता से लेकर नए कार्यकर्ता भी आज पार्टी में आज आए हैं आज की रैली में, और मिलन समारोह में काफ़ी उत्साह है लोगों में। और मैं बहुत ही मैंने खुशी महसूस कर रहा हूं कि मैंने यहाँ से संगठन बहुत मजबूत होने जा रहा है। और युवाओं की नियुक्ति पर उन्होंने कहा कि अगर, देखिए कितनी बड़ी बात उन्होंने कही है कि अगर समाजवादी एक हो जाता है, समाजवादी मतलब क्या, अंतिम आदमी तक को आप हक देते हैं, इसमें कहीं जात पात नहीं है। समाजवादी एक हो जाता है तो जो फिरका परस्त ताकतें हैं, जो मजहब के नाम पे वोट मांगते हैं, वो लोग आज डाउन होंगे। और पूरे देश में एक नई क्रांति बिहार से शुरू हो चुकी है और काफी लोग उत्साहित हैं, और उसका असर झारखंड पे बहुत पॉजिटिवली पड़ने जा रहा है। देखिए ये लोग तेजस्वी के समर्थक हैं। आप कहाँ से आए थे सुनने? जमशेदपुर से। हम युवा राजद के जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष हुए। आपको उम्मीद थी कि भाई तेजस्वी जी आएंगे तो नियोजन नीति या फिर 1932 पे कुछ बोलेंगे? उम्मीद तो थी, लेकिन अब जैसे जो हम लोग महागठबंधन है उसको देखते हुए वो सब चीज़ों को आदमी मैंने उसको बैलेंस करते हुए बात आदमी करता है। तो फिर कैसे मजबूत होगा संगठन? लोग तो सुनना चाह रहा था कि भाई 1932 पे बोलें। लोग बहुत कुछ सुनना चाह रहे थे। राष्ट्रीय जनता दल का यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी सारे कार्यकर्ता लोग हैं, समर्थक लोग हैं, और वो लोग के पास एक ऐसा नेता की ज़रूरत है जो उसको एकत्रित करे। उसमें से हम लोग को माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ऐसे एक व्यक्ति हैं, ऐसे एक नेता है, खासकर ऐसे युवा नेता है भारत के, कि वो सारे लोगों को एकत्रित करने का समर्थमान है। आप कहाँ से आए थे? हम बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र से आए थे। आज हमारे झारखंड के और हमारे बिहार के वर्तमान में अभी डिप्टी सीएम हमारे नेता तेजस्वी यादव जी का आज झारखंड में आगमन हुई थी, जो आज हमारे पार्टी मिलन समारोह था। हम बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र से अपने सभी कार्यकर्ता को लेकर आज इस कार्यक्रम में आए, और बहुत खुशी लगा कि अब हमारे झारखंड में महीना लोग के लिए क्या बोले? वो आएंगे, वो ठीक है, महीना में ये कुछ नियोजन 1932 इन सब चीज़ों पे कुछ बोले? आपको कुछ बोले ऐसा कि जाके बोलो गाँव में? देखिए, नियोजन नीति के लिए हमारे झारखंड के श्रम मंत्री, हमारे गार्जियन आदरणीय सत्यानंद भोक्ता शुरू से प्रयासरत, और हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री महागठबंधन इस पे प्रयास कर रहे हैं। और 1932 की जो बात है, 1932 यहाँ से झारखंड विधानसभा प्रस्ताव करके भेज देते, जिसमें राज्यपाल रिटर्न कर दिए। इसमें भी मुख्यमंत्री हमारे महागठबंधन लगे हुए, और हम लोग चाहेंगे कि जल्द से जल्द जो हमारे झारखंड में 1932 का खतियान वो लागू हो, और नियोजन नीति फिर से बनकर हमारे झारखंड के युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे क्षेत्र के 4 ग्रेड के लोगों को रोजगार मिले। इसी को लेकर हम लोग महागठबंधन शुरू से कार्यरत है, और हम लोग गांव-गांव में जाके, हर मोहल्ले में जाके इसका हम लोग एक मिशन चला रहे हैं। तो आप सुनिए तेजस्वी के समर्थकों को, राजद के समर्थकों को, इनके पास इसको लेकर के कोई ठोस जवाब नहीं है। दरअसल तेजस्वी 2 दिनों के लिए झारखंड आए थे, थोड़ी देर के बाद वो बिहार चले जाएंगे। अभी जो है एक सभा किए, सभा में भी जब उनका भाषण हुआ उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ, लेकिन जो 2 बड़े मुद्दे हैं, चाहे वो 1932 हो या नियोजन नीति का मसला हो जो कि झारखंड से जुड़ा हुआ है, इस पर उन्होंने एक भी जवाब नहीं दिया, एक भी बात नहीं बोला। जैसे ही पत्रकारों ने उनसे सवाल किया, इन सारे सवालों को जो है वो अपने मंत्री जो विधायक हैं राजद से सत्यानंद भोक्ता, उनके ऊपर जो है वो टाल दिया, और उन्होंने ये कहा कि इन सारे सवालों का जवाब जो है यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री सत्यानंद भोक्ता देंगे। तो आप सुनिए और समझिए कि तेजस्वी जो संगठन को मजबूत करना चाहते हैं झारखंड में, वो किस तरीके से करना चाह रहे हैं। शुक्रिया। बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in